ट्रंप के आशीर्वाद से ज़ेलेंस्की यूक्रेन के इलाकों को कब्जा मुक्त कराने के मिशन को शुरू कर सकते हैं और इसके बाद डोनेत्स्क में रूसी सेना पर भीषण प्रहार हो सकता है। लुहांस्क को मुक्त कराने के लिए अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन भेजे जा सकते हैं। खार्किव में भी रूसी फौज पर यूक्रेन हावी हो सकता है। सूमी को कब्जा मुक्त कराने के साथ यूक्रेनी फौज यहां से आगे कुर्स्क की तरफ बढ़ सकती है। खैरसॉ के कुछ इलाकों पर भी कब्जा है। निप्रो किनारे भीषण जंग छिड़ सकती है। ज़ायपरेज़िया तो सबसे अहम है। यहां पर यूरोपीय देश पूरी ताकत के साथ हमला करवा सकते हैं। ट्रंप में बदलाव के बाद यूक्रेन को क्या फायदे हो सकते हैं, आप ये समझिए। पहला तो यह है कि अब अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद करेगा। अमेरिका से खुफिया जानकारी देने की रफ्तार तेज हो जाएगी और इससे रूसी सेना पर सटीक प्रहार होगा। ट्रंप खुद हथियार सप्लाई को मंजूरी दे सकते हैं। अमेरिका एयर डिफेंस से यूक्रेन को नया कवच दे सकता है। देखिए, यूक्रेन ट्रंप के आशीर्वाद से अपना रिकैप्चर प्लान शुरू कर सकता है। लेकिन ट्रंप का इशारा यहीं तक रुकने का नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत की पताका रूस के भीतर तक फहराने की इजाजत दे दी है। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि यूक्रेन अपने देश को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने में सक्षम होगा और कौन जानता है, शायद उससे भी आगे बढ़ जाएगा। जिस पुतिन के सम्मान में ट्रंप ने रेड कारपेट बिछवाया था, बम्पर से सलामी दिलवाई थी और गर्मजोशी से स्वागत किया था, अब वही ट्रंप रूस की सेना को कागज का शेर कह रहे हैं। शायद ये पुतिन के उस धमकी का जवाब है जिसमें उन्होंने रूस को हर महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार बताया था। ट्रंप का यह हृदय परिवर्तन ज़ेलेंस्की के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि जब भी यूक्रेन के मूल स्वरूप की बात आती है तब क्रीमिया का जिक्र भी आता है। क्या अब ट्रंप क्रीमिया के नाम पर पुतिन को झुकाने का प्लान शुरू कर सकते हैं? क्रीमिया पर भले ही रूस का कब्जा है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का हिस्सा मानते हैं और क्रीमिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। ट्रंप पुतिन को सबक सिखाने के लिए क्रीमिया को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर सकते हैं। यह पुतिन को झुकाने का सबसे असरदार प्लान हो सकता है। क्रीमिया अब नाटो का मिशन भी बन सकता है और कई देश यूक्रेन के बहाने रूस से इसे छीनने का अभियान शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जीत का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन क्या सिर्फ प्रेशर के लिए है या फिर वाकई ऐसा होने वाला है? हालांकि 3.5 साल में यूक्रेन साबित कर चुका है कि रूस के लिए जीत इतनी आसान नहीं है। अब अगर अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन भीषण युद्ध की शुरुआत करता है तो भारी तबाही आ सकती है। रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। यूरोप तक जंग की आग फैल सकती है। रूस अमेरिका के बीच भी जंग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ट्रंप इसकी परवाह इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रूस की ताकत को 3.5 साल से देखा जा चुका है। अमेरिका और नेटो ने हमेशा यूक्रेन पर हथियार देने को लेकर कई तरह के नियमों और पाबंदियों का पालन किया है। लेकिन पुतिन यूरोप और अमेरिका के साथ जिस हद तक रिश्ते बिगाड़ चुके हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रूस को झुकाने का रण आरंभ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।